एक समय की बात है। एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था। शिकारी कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी कारण से साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने शिकारी को बंदी बनाया वह शिवरात्रि का दिन था। शिकारी दिन भर शिव भगवान का स्मरण करता रहा और उसने उपवास भी किया। इस प्रकार से पूरा दिन गुजर गया और शाम हो गया। तब साहूकार ने शिकारी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक दिन का और वक्त देता हूँ कर्ज चुकाने के लिए। और यह कहकर साहूकार ने शिकारी को छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए शिकारी पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे में शाम हो गई और रात होने लगी। उसके बाद वो शिकारी रात बिताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और अपने साथ पानी भी रख लिया। इस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। यह शिवलिंग पत्तों से ढका हुआ था और शिकारी ने इस शिवलिंग को देखा भी नहीं। अब वह पानी धीरे धीरे ढके हुए शिवलिंग पर गिरने लगा। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिराने लगा और इस प्रकार से सारे बेलपत्र शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार से उस शिकारी का व्रत पूरा हो गया। शिकारी शिकार करने के लिए पेड़ पर बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़े समय में शिकारी ने एक हिरनी को देखा। जैसे ही शिकारी ने हिरनी का शिकार करने के लिए सोचा तो हिरनी ने शिकारी को देख लिया और शिकारी से बोलने लगी कि वह अभी गर्भवती है और थोड़े समय में बच्चे को जन्म देने वाली है। और साथ ही उस हिरनी ने शिकारी से कहा कि यदि तुम इस समय मुझे मारते हो तो तुम दो जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। और साथ ही हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। इस प्रकार से अनजाने में ही शिकारी के द्वारा शिव भगवान की प्रथम पहर की पूजा हो गई। कुछ समय के पश्चात शिकारी को एक और हिरनी दिखाई दी जो कि वहां से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत ही खुश हो गया। जैसे ही शिकारी ने हिरनी का शिकार करने के लिए सोचा तो हिरनी ने शिकारी को देख लिया और शिकारी से बोलने लगी कि वह अभी अपने पति को ढूंढ रही है। एक बार वह अपने पति से मिल जाए तो मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, परंतु अभी तुम मुझे मत मारो। आखिरकार हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने इस हिरनी को भी नहीं मारा और उस हिरनी को भी जाने दिया। और इस बार भी शिकारी से कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार से शिकारी से दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद उस शिकारी ने एक और हिरनी को वहां से जाते हुए देखा। उसने उस हिरनी का शिकार करने का निर्णय किया। तो उस हिरनी ने शिकारी से कहा कि मेरे साथ मेरा बच्चा है, मैं इस बच्चे को इसके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि वो इससे पहले भी दो हिरनियों को छोड़कर देख चुका है, वह इस बार इस हिरनी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरनी ने कहा कि वो उसका विश्वास करे, मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। यह बात सुनकर शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया। इन सब में शिकारी से शिवरात्रि के अंतिम पहर की भी पूजा हो गई और इस प्रकार से सुबह हो गया। इस प्रकार से उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने तथा जल गिरने के कारण अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा शिकारी के द्वारा पूर्ण हो गई। अब शिकारी को एक और हिरण दिखाई दिया। शिकारी ने निश्चय किया कि वो उसका शिकार करेगा। जैसे ही शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ाई तो इस पर हिरण ने कहा कि अगर इससे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चे का शिकार उसने किया है तो
वो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरनी उसकी पत्नी है। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास करके उन 3 हिरनियों को जाने दिया, उसे भी उसी तरह जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने हिरण को जाने दिया। थोड़े समय के पश्चात हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के पास आ गया। हिरण और उसके परिवार के बीच की प्रेम भावना को देखकर और उनकी सच्चाई को देखकर शिकारी का पूरा मन बदल गया और उसे अपने ऊपर ग्लानि होने लगी। शिकारी ने हिरण तथा उसके पूरे परिवार को जीवित छोड़ दिया और अपने जीवन में शिकारी ने अनजाने में ही सही परंतु शिवरात्रि का व्रत किया था, जिसके कारण धीरे धीरे शिकारी का मन पवित्र हो गया और उसने शिकार करना भी छोड़ दिया और वह अपना कार्य करने लगा। जब शिकारी की मृत्यु हुई तो शिकारी को लेने के लिए यमदूत आए, परंतु शिकारी ने अपने जीवन में शिवरात्रि का व्रत किया था, इसीलिए शिकारी के पास उसी समय शिवलोक से शिवदूत आए और वो लोग शिकारी को शिवलोक में लेकर चले गए। इस प्रकार से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई।